आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल आज ओसिया क्षेत्र के दौरे पर हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को जोधपुर जिले के ओसिया क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बिगमी नेवरा ग्राम में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं स्थानीय लोगों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। उन्होंने ओसिया में मीडियम से मुलाकात करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं और देश में चल रहा किसान आंदोलन किसान हितों के लिए कृषि बिलों की वापसी को लेकर किया जा रहा है। बेनीवाल ने कहा है कि आरएलपी पार्टी अपने बैनर तले किसान आंदोलन को समर्थन निस्वार्थ भाव से करेगी और केंद्र जब तक किसानों की मांग को नहीं मानता तब तक देश का युवा व किसान चुप नहीं बैठेगा। सांसद ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि ऐसे मामलों में भी केंद्र व राज्य एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं, जबकि केंद्र व राज्य दोनों को टैक्स कम करके कीमतें घटाने की जरूरत है। सांसद ने पंचायती राज चुनाव के लिए जोधपुर सहित शेष रहे जिलों में भी आरएलपी मजबूत से चुनाव लड़ेगी और किसान हितों का संरक्षण व युवाओं के हितों का संरक्षण आरएलपी की प्रमुख प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा व कांग्रेस दोनों पार्टियों को जमकर कोसा। ओसिया में कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए स्वागत में लोहावट प्रधान भागीरथ बेनीवाल एवं पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर श्रवण चौधरी एवं तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये बताओ आप इसका क्या होगा आगे? आप चालू करो। ओके, साइड में जो केंद्र की सरकार तीनों कृषि बिल लेकर आई है वो तीनों किसान विरोधी है, काले कानून है और उनको वापस सरकार ने इसको लेकर देश में किसान आंदोलन लगभग 3 माह से चल रहा है और शाहजहाँपुर बॉर्डर हमने जाम किया, 3 बार दिल्ली को उसका कार्यक्रम भी किया और आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने झंडे के साथ देश के अंदर इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है और लोकसभा में भी पुरजोर तरीके से तीनों बिलों का विरोध किया। लोकसभा की कमेटी से इस्तीफा दिया और एनडीए भी इसी खातिर छोड़ी कि तीनों कृषि बिल दिल्ली की सरकार वापस ले। जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक देश में किसान और किसान के बेटे इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। किसानों के सम्मान के लिए संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, कृषि बिलों को होल्ड करने के साथ साथ इनको अभ्यास में डाले और वापस ले। ये हमारी मांग रही है। आप इस आंदोलन में खुदे उस वक्त भाजपा कई उच्च नेताओं ने आपसे संपर्क साधा था। 2 बार मैंने उनके कहने से डेफर किया इस आंदोलन को। देश के गृह मंत्री ने कहा था और एक बार पूछ भी वापस दिया, समय भी दिया, लेकिन हमारे लिए मेरी जो पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक उसके लिए किसान और जवान पहले है और सत्ता का लालच हमें कभी नहीं रहा। प्रदेश में भी मंत्री पदों को ठोकर मारी और देश में भी किसानों को आवश्यकता पड़ी तो हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ सड़क में आ गया। अब जो लड़ाई, अगली लड़ाई जो होगी वो दिल्ली के किसान बिलों के खिलाफ और प्रदेश में मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, संपूर्ण कर्ज माफी जो राहुल गांधी कह के गए थे, बेरोजगारी भत्ता और नौकरियां मिले, खेत की सिंचाई का पानी, इनको लेकर पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है इसमें दिल्ली के साथ साथ राजस्थान सरकार भी दोषी है। इनको सेस कम करके और हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पे पैसा कम करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे पे आरोप लगाना के अलावा दिल्ली और प्रदेश वाले, दिल्ली वाले कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट कम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं दिल्ली कम करेगी। इससे आम जन गुस्सा जा रहा है, मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। अभी जो बजट पेश हुआ उसमें नौजवानों को निराश किया और जो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कर्ज माफी के साथ साथ 2 लाख नौकरियों की जो इन्होंने बार बार बात करी, बेरोजगारी भत्ते की जो बात इन्होंने उसके अंदर करी और एक बूंद बूंद सिंचाई जो हमारे ओसिया, लोहावट, सर नागौर, पूरे राजस्थान का तक जहाँ बूंद बूंद सिंचाई के कनेक्शन किसानों ने दिए, उनको उम्मीद थी जिनको 1 साल पूरा हो गया, सरकार बजट में उनको सामान्य श्रेणी मिलेगी ताकि किसानों को राहत मिले। ये राहत सरकार ने बजट में नहीं दी। मेरी सरकार से अपील है कि बजट में जब मुख्यमंत्री रिप्लाई दे तो किसानों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं करें और ये आगे हम इस प्रदेश में आंदोलन की नई रूपरेखा और नई रणनीति तैयार करने में लगे। आगामी पंचायत चुनाव में आरएलपी आ रही है, ये 12 जिलों में वापिस हम चुनाव लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे, 100 जिला परिषद सीटें लड़ी और 4 लाख वोट आगे फिर लिए। नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ा, 3 दर्जन जगह अच्छे वोट लिए और एक पूरा बोर्ड राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बना और 2 प्रधान हमारे बने, एक हमारे समर्थन से राजस्थान में प्रधान बना राज्य। और सर जो अभी जो राजस्थान का बजट पेश हुआ है उसमें ओसिया विधानसभा सहित कई विधानसभाओं में जो है किसानों को, आम जनता को जो है वो
निराशा हाथ लगी है। और कई जगह जो देखा जा रहा है जहाँ ओसिया के लोगों को जहाँ उम्मीद थी कि हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक जनता को नहीं मिली है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ओसिया का विकास हो, पूरे राजस्थान का विकास हो, हर जगह किसान जवान को रोजगार मिले और अपना राजस्थान आगे बढ़े, इसके लिए हम विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा प्रयास कर रही है। और मैंने आपको बता दिया कि तीनों कृषि बिल जो दिल्ली के हैं, उसके साथ साथ राजस्थान की सरकार ने जो वादे किसान और जवानों ने किए, और आज़ादी के 70 साल बाद भी डिग्री लेने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं है, किसान तकलीफ के अंदर है, कर्ज के बोझ पर आत्महत्याएं कर रहा है, और जवान रोजगार के कारण या तो अपराधी बन रहा है बेरोजगारी से तंग आके, और या फिर वो आत्महत्याएं कर रहा है। इसको लेके राजस्थान सरकार के खिलाफ भी ताल ठोकेंगे। दिल्ली और राजस्थान दोनों मोर्चों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ेगी, उसका आह्वान हम जल्दी करेंगे। और चारों उपचुनाव जो राजस्थान के अंदर है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चारों उपचुनाव अपने दम पर राजस्थान के अंदर लड़ेगी। और आप नेता लोग आपके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। और पिछले कुछ दिनों से जो किसान आंदोलन में जो तथा देश विरोधी जो घटनाएं चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? 26 जनवरी की घटना की तो हमने निंदा कर दी थी भाई, वो जो तिरंगे का अपमान कोई चैन नहीं कर, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बाकी हमारा शाहजहाँपुर बॉर्डर तक का ही काम था कि राजस्थान, हमने देश में संदेश दिया कि राजस्थान इस आंदोलन में साथ है, ये हमारा संदेश था। बाकी बॉर्डरों पे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी के नौजवान जरूर गए थे, मैं दूसरे बॉर्डर पर लेके, हमारा मकसद है कि किसानों की जीत हो। किसानों की आड़ में हम कोई हमारी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं, जैसे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कई घिसे पिटे लोगों को लेके, और इसमें अगर अपना वो करना चाहती है राजनीतिक माइलेज लेना, तो कांग्रेस को कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहिए। किसान का बेटा कांग्रेस को भी जानता है कि 50 साल कांग्रेस ने कौन सा किसानों का भला किया, भारतीय जनता पार्टी कौन सा भला करी। ये किसान की लड़ाई है, इसलिए आम किसान इस संघर्ष का किसानों के साथ खड़ा है। इसमें कोई नेता अगर गलत फहमी पाल ले कि मेरे साथ खड़ा है, तो अपना झंडा लेकर खड़ा हो जाए, पता लग जाए कौन से किसान। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि पंचायत समिति चुनाव आ रहे हैं, डीजे को लेके, तो वैसे डीजे को लेके भी उनको परेशानी है कुछ नेताओं को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर डीजे जो करता है, डीजे पे जो गीत बजते हैं वो, हाँ, तो गीत तो देखो उन्हीं लोगों के गाए जाते हैं जो क्रांतिकारी होते हैं। देश को आज़ादी दिलाने में कई लोगों ने अपनी शहादत दी, लेकिन जयकारे सबसे ज़्यादा भगत सिंह के लगते हैं। तो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति को और देश की राजनीति को नई दिशा दी, और पदों को ठोकर मारी। प्रदेश में 3 बार मंत्री पद ठुकराए, और देश में 2 बार मंत्री पद ठुकरा के संदेश दिया कि मेरे लिए सत्ता जरूरी नहीं है, किसान और किसान के बेटों का मान सम्मान रहे और किसानों का झंडा ऊंचा रहे, ये हनुमान बेनीवाल के लिए जरूरी है। इसलिए ये डीजे पे गीत इसी बात के बजते हैं कि हनुमान बेनीवाल हमारा भाई है, वो लड़ाका है, वो किसी से नहीं डरता, वो हमारे लिए लड़ता रहता है। इसी बात के डीजे पे गीत बजते हैं, और इसलिए जो कायर और कमजोर नेता है, उनको ये डीजे वाले जो गीत है पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि कायरों के गीत बजे, तो कायरों के तो गीत इस देश में कभी नहीं बजे। गीत तो वीरों के गाए जाते हैं, वीरांगनाओं के गीत गाए जाते हैं, तो वो उनको जरूर मैं से तकलीफ, उनकी तकलीफ में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे